हेलो मित्रों, वेलकम टू संसद वॉच, इंडिया का असली रियलिटी शो पावर्ड बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया। मानसून सत्र के पहले दिन से ही हाउस का मिजाज बिगड़ा हुआ है। इस पूरे हफ्ते सदन से बस दो ही तरह की आवाजें आती रही। पहला, विपक्ष द्वारा नारेबाजी करने की, और दूसरा, स्पीकर साहब द्वारा सदन स्थगित करने की। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 25 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 28 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। आपका जो आचरण है, जो विहार है, वो सड़कों का आचरण विहार आप संसद में कर रहे हैं। लेकिन दोनों में फर्क बस इतना रहा कि जब स्पीकर साहब बोल रहे थे तो भी संसद का कैमरा उन्हीं को दिखा रहा था, और जब विपक्ष नारेबाजी कर रहा था तब भी कैमरा उन्हीं को दिखा रहा था। वैसे तो संसद के दोनों हाउस को प्रतिदिन 6-6 घंटे चलना चाहिए, लेकिन इस पूरे हफ्ते औसत तौर पर राज्यसभा प्रतिदिन 47 मिनट और लोकसभा प्रतिदिन 20 मिनट ही चल पाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष हंगामा कर रहा था। विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा था? क्योंकि सरकार भारत को विश्व गुरु बनाना चाहती है और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा चाहती है। लेकिन विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले जैसे बीत चुके और बिहार में SIR जैसे ऑन गोइंग इशूज़ पर डिस्कशन डिमांड कर रहा है। एक तरफ विपक्ष है जो देश को पीछे ले जाने के लिए संसद तक नहीं चलने दे रहा है, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो देश को विश्व गुरु बनाने के मिशन में इतने पैशनेट हैं कि संसद सत्र छोड़कर विदेशी दौरों पर निकल गए हैं ताकि विश्व में भारत का डंका बज सके। सादगी ऐसी कि विदेशी धरती पर भी प्रधानमंत्री चाय ही पी रहे हैं। खैर, इस पूरे सप्ताह सदन में क्या क्या हुआ, विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है, और जिस मुद्दे पर विपक्ष विरोध कर रहा है वह पूरा मुद्दा क्या है, यह सब समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं संसद के सनसनीखेज मोमेंट्स पर। संसद में काला गमछा डालकर SIR के खिलाफ प्रदर्शन करता विपक्ष। संसद परिसर में मार्च निकालते राहुल गांधी। विपक्षी सांसदों को नियम याद दिलाते हुए स्पीकर। अपनी ही सरकार की मौज लेते भाजपा सांसद, और राज्यसभा में शपथ लेते कमल हासन। वैसे तो प्रधानमंत्री जी देश की सारी समस्याओं का समाधान अपने चुनावी वादों और भाषणों में कर देते हैं, लेकिन विपक्ष है कि मानता ही नहीं। हर बार की तरह इस बार भी एक नया मुद्दा लेकर आ गया, SIR। अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में SIR के जरिए वोटरों का नाम काटना चाहता है ताकि भाजपा को फायदा हो सके। बताइए, ये कोई बात हुई भला? पहले ये लोग ED और CBI जैसी निष्पक्ष संस्थाओं पर सवाल उठाते थे, अब चुनाव आयोग जैसे पवित्र और भाजपा के लिए आस्था के मंदिर पर सवाल उठाने लगे हैं। राहुल गांधी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी कर रहा है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। हाँ, यह बात अलग है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं, लेकिन आप ही बताओ, क्या चुनाव आयोग देश हित में इतना भी नहीं कर सकता? अब तेजस्वी यादव को ही देख लीजिए। जब से इलेक्शन कमीशन ने SIR की घोषणा की है तब से विरोधी किए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए, यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं
वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अब जब एसआईआर को लेकर विपक्ष इतनी बात कर ही रहा है तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह है क्या। दरअसल इस साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन 24 जून को चुनाव आयोग ने कहा कि हम बिहार में मतदाता सूची की गंभीर समीक्षा करेंगे, जिसे नाम दिया गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR। इसके तहत बिहार के लगभग 7 करोड़ 90 लाख वोटरों को चुनाव आयोग के सामने अपनी पात्रता साबित करनी होगी, यानी कि सबूत देना होगा। इसके लिए आयोग की तरफ से वोटर्स को मोटे तौर पर 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे। उन्हें सिर्फ इनोमिनेशन फॉर्म यानी गणना पत्र भरकर जमा करना है, उन्हें कोई सबूत नहीं देना होगा। बिहार में ऐसे 4.96 करोड़ मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने 2003 की ये वोटर लिस्ट अपने वेबसाइट पर भी डाल दी है। दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो 2003 के बाद वोटर बने, और सारा विवाद भी इन्हीं लोगों को लेकर है। इसमें भी 3 कैटेगरी है। पहली, 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए नागरिक जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ऐसे सभी मतदाता आज की तारीख में 38 साल या उससे बड़े होंगे। दूसरी कैटेगरी 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए लोगों की है। उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता में से किसी एक की जन्मतिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। यह सभी लोग आज करीब 21 से 38 साल के बीच में होंगे। तीसरी कैटेगरी 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए लोगों की है, जिन्हें जन्मतिथि और जन्म स्थान सहित अपने माता पिता दोनों का जन्मतिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। इन लोगों से 11 तरह के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO 25 जुलाई तक घर घर जाकर गणना पत्रों में वोटर्स की डिटेल जमा कर चुके हैं। 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। अगर फिर भी किसी को कोई आपत्ति है या किसी का नाम नहीं आता है तो उन्हें दावों और ऐतराज के लिए 1 सितंबर तक का समय मिलेगा। फिर 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यह सब सुनने में तो सिंपल है, लेकिन सारा मसला इसके समय को लेकर है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में कई तरह की समस्याएं हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो केवल 6.11% लोग ही ग्रेजुएट हैं और केवल 15% लोग ही 10वीं पास हैं। इसके अलावा बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए काफ़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए देश के अलग अलग शहरों में रहते हैं। यहाँ तक कि एक बड़ी आबादी खेतीहर मजदूरों की है, जो हर साल इसी समय हरियाणा और पंजाब में खेतों में धान रोपने का काम करती है। विपक्ष का तर्क है कि ये SIR का सारा काम जल्दबाजी में हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों मतदाता लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। 26 जुलाई तक अपने या अपने माता पिता की जन्मतिथि या जन्म स्थान के सबूत जुटाना, वो भी बिहार जैसे पिछड़े राज्य में, लोगों के लिए संभव नहीं होगा। क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि ये मानसून का समय है बिहार में? हाँ बताइए, बिहार का कुल 73% इलाका जो है बाढ़ से हम लोग परेशान रहते हैं, यानी क्षेत्र प्रभावित रहता है। 73% सवाल उठेगा कि लोग अपना जान माल बचाएगा कि चुनाव आयोग को कागज ढूंढ ढूंढ करके लोग देंगे। यहाँ तक कि भाजपा के सहयोगी दल जदयू के सांसद भी यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग इस बहाने बिहार में NRC को लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसकी डेडलाइन 25 जुलाई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। आज के संसद वॉच में बस इतना ही, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा होनी है। इसलिए उस पूरे चर्चा की अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिएगा संसद वॉच। तब तक के लिए नमस्कार।
आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।